वाले हों, पर 220 बाट आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगी और जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो अलग है। वो तो एटीएम कॉस्ट है जो आप कह रहे हो, वो एटीएम कॉस्ट है। राइट। कन्वर्जन कॉस्ट बैंक की अलग होती है, बैंक से चेक करना जरूर कि कितनी पड़ती, कितने परसेंट लेते हैं, 1% 2% जो भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेकिन ये है कहने का मतलब, मकसद ये है कि आप जब भी विड्रॉल करते हैं पैसे का, तो अच्छे खासे पैसे का विड्रॉल करें, छोटे छोटे मत करो। जैसे इंडिया में लोग आदत है 200 रुपये 300 रुपये निकालने के लिए, वो नहीं आप वहाँ कर सकते। आपको सपोज आपको एक बार निकालने हैं तो रिकमेंडेशन देंगे मिनिमम से 5 से 10,000 बाट आप निकालो, क्योंकि वो आपके 220 बाट भी सेव होता है प्लस कन्वर्जन कॉस्ट भी सेव होती है। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप थाई बाट लेके चले, अब हम थाईलैंड की सिर्फ बात नहीं कर रहे, इन जनरल ट्रैवल की बात कर रहे हैं, तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, किसी भी कंट्री की अगर करेंसी आप लेके जा रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको थोड़ा बजट ज़्यादा हो सकता है तो बैकअप में जिससे आपको खर्च नहीं करना है, कम से कम मिनिमम $100 US वो कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और आपको एक तो कन्वर्जन रेट कहीं बाहर US डॉलर को एक्सचेंज कराते वक्त अच्छा मिल सकता है। बिल्कुल। अगर आपको पैसे की जरूरत है, उस पैसे को खर्चना नहीं है, बिल्कुल, बट आपको अपने बैकअप पे US डॉलर को रखना है, एक पत्ता उसका, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि वर्ल्ड में आप कोई भी कंट्री में चले जाओ, स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में, US डॉलर कहीं पे भी एक्सेप्टेड हो जाता है। चाहे उनके थाई बाट कभी ना हो एक्सेप्टेड, पर US डॉलर वो कहीं पे भी ले लेंगे। Exactly. तो हमेशा इमरजेंसी के लिए $100 आपके पासपोर्ट वॉलेट में हमेशा होने चाहिए, जो आपने कभी खर्च नहीं करने। और आप ये भी रिकमेंड करोगे कि अगर आपका यहाँ पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है तो वो भी लेके जाएं एज एन इमरजेंसी। डेफिनेटली जो आपके पास प्रोविजंस हैं, जो आपको बेनिफिट्स हैं, वो आपने सारे लेके जाने हैं अगर आप पहली बार जा रहे हैं। राइट। उसके बाद हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, आप क्या बोलोगे, रेकमेंड करोगे कि लोकल ट्रांसपोर्टेशन करें, क्योंकि वो सेव करना है उनको पैसे अपने। एग्जैक्टली। तो सबसे टैक्सियाँ नहीं ले सकते आप, टैक्सी मत लेना, डिपेंड करता है। जब आप रिसर्च करेंगे आपको पता लग जाएगा कि कॉस्ट टैक्सी की क्या है, बस की क्या है, मेट्रो BTS लाइन्स वगैरह की क्या है। नॉट जस्ट अबाउट थाईलैंड अगेन, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ, पहले जब भी आप लैंड करते हैं एयरपोर्ट पे, इंफॉर्मेशन सेंटर पे जाके सारी इंक्वायरी वहाँ पे कर लो कि मुझे बस से जाना है, तो बस का फेयर भी पता लग जाएगा, सस्ता ही होगा। बिल्कुल। नॉर्मली एयरपोर्ट टू सिटी बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो जैसे इन्होंने कहा कि एयरपोर्ट इंफॉर्मेशन जो वहाँ पे डेस्क होता है उनके पास जाके सारी चीज़ें पूछ लीजिए। बिल्कुल। और प्लस जो है, आप कोई अगर ट्रैवल कार्ड बनवा सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको सबसे सस्ता पड़ेगा। और अगर मेट्रो रेल से आप ट्रैवल करते हैं, BTS स्काई ट्रेन से करते हैं, तो जाहिर सी बात है सभी स्टेशन मोस्टली मेजर लैंडमार्क्स को लगते भी हैं, तो वो आपके लिए एक बेनिफिशियल रहेगा इंस्टेड ऑफ हायरिंग टैक्सीज। राइट। और आप बताइए, सपोज एक बंदे ने फ्री एक्टिविटीज़ करनी है, कि मतलब पैसे खर्च नहीं करने, सपोज आपको कोई एक्वेरियम में नहीं जाना क्योंकि उनके पास 800 बाट नहीं है एक्वेरियम के लिए, तो क्या आप रिकमेंड करोगे कि पार्क्स देखिए, वहाँ के जो क्या बोलते हैं, सर्च करिए, अपनी थोड़ी रिसर्च करिए कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप फ्री में देख सकते हो। राइट। रिसर्च करने का मतलब ही ये मकसद है कि आप अपने ट्रिप को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो, बजट में कैसे ला सकते हो। तो हाँ, मतलब आप जितनी भी फ्री साइट सीइंग्स हैं उसके लिए दिन अलग रखें। और यूजुअली आप मॉर्निंग में स्टार्ट करें, ज़्यादा अच्छा है, 9-10 बजे, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। और जो फ्री की जगह हैं, जब तक मॉल्स नहीं खुलते या और कमर्शियल सेंटर्स नहीं खुलते, तब तक आप फ्री जगहों को एक्सप्लोर करें। बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद आप धीरे धीरे जो है, अगर आपके किसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट है, उसे आपको देखना है। अब आप एक्वेरियम देख के आप क्या इंटरेस्ट है मरीन लाइफ में, नहीं है तो मूव ऑन। तो आप कोई राइड करना चाहते हैं, उसके लिए ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। बट आई मीन, हम भी एज यूट्यूबर्स, हमारे साथ ये होता है कि हमें वी हैव टू प्रोड्यूस कंटेंट, वी हैव टू शो वैरायटी टू द पीपल। आपको हर चीज़ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको आपके फ्रंट पे आपको हर चीज़ करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। चलिए। और उसके बाद फूड का बताइए, सपोज एक बंदा वेजिटेरियन है, उसने तो उसको क्या प्रॉब्लम आ सकती है और क्या उसकी रिकमेंडेशन है? सबसे बड़ा एग्जांपल तो मैं ही हूँ। और मैं असल में अपने 2 लगेज लेके जाता हूँ, क्योंकि आई कैन टेक केयर ऑफ माई लगेज। मुझे प्रैक्टिस है, मुझे आदत पड़ चुकी है अकेले घूमने की एज अ सोलो ट्रैवलर। तो एक बैग के अंदर मेरे खाने का सामान ही होता है। और जितना भी खाने का सामान होगा पैक्ड फूड होता है। बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज होते हैं, वीडियो के नीचे आपको ऑनलाइन अमेजन से निकाल के दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके दाल के पैकेट, सब्जियों के पैकेट, अगर इंडियन फूड की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप वो ले सकते हैं। प्लस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जो पैकेट्स हैं वो आप अपने मतलब कि चेक इन बैगेज में ही रखेंगे, ठीक है। हैंड बैगेज में आप एयरक्राफ्ट के अंदर कैरी करके नहीं जा सकते। ये बहुत क्या बोलते हैं, क्योंकि बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं, एयरपोर्ट पे भी सामान ले लेते हैं फूड का, या एयरपोर्ट के बाहर, या उनकी कोई फैमिली छोड़ने आ रही है उनसे सामान ले लेते हैं और अपने हैंड कैरी में ले जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपका ये चेक इन बैग में होना चाहिए। कस्टम्स में आपको रोक लेंगे और आपका भेज जाएगा सारा, इवन शैम्पूज फॉर दैट मैटर। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आई थिंक लोगों के जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स है और एयर ट्रैवल करके इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। इंडियन डोमेस्टिक फ्लाइट्स में एक मिनट के लिए मैं समझ सकता हूँ कि एवरीथिंग वुड स्टिल बी अलाउड
बट इन द केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवलिंग इसमें आपको जो है कोई भी लिक्विड, कोई भी परफ्यूम, डिओड्रेंट, कोई भी कोई लाइटर, ये जो चीज़ें हैं आपको अवॉइड करनी चाहिए अपने हैंड बैगेज के अंदर, ठीक है। मतलब कि लाइटर तो फिर भी अलाउड होता है काफ़ी केसेस में मैंने देखा है, लेकिन इन टोटलिटी अगर आप स्मोक करते हो तो लाइटर मत लेके जाइए, ना लेके जाए तो बेटर है, तो बेटर है आपके लिए। मैं फ्लाइट्स में लेके गया हूँ, लेकिन डिओड्रेंट्स वगैरह खासकर आपने नहीं कैरी करने हैं, कोई पॉइंटेड चीज़ आपने कैरी नहीं करनी है फ्लाइट। हर एयरलाइन की अपनी अपनी एक वहाँ पे क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन होती है कि क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं और कितनी कितनी क्वांटिटी में आपके हैंड बैग में अलाउड है। बैग में आप जितना भी रख लो, अपना कैरीड बैग में आप जितना भी भर लो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हैंड कैरी में सपोज आप शैम्पू हैंड कैरी में लेके जा रहे हो, रखवालिंग लेके जाए, तो वो सारी चीज़ें आपकी वेस्ट चली जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने शायद शुरू में आपको देना चाहिए था, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करेक्ट, कि आपको ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को यही आती है वहाँ पे। मैं एक बार इंटरनेशनल ट्रिप करके आ रहा था और मैंने 2 जार ले लिए शैम्पू के, पहली बार गया था मैं। राइट। और ये इन्फॉर्मेशन आप देख लो, फिर आपको ये प्रॉब्लम, ये लाइव एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। और जब मैंने कैरी किए अपने हैंड बैगेज में लेके जा रहा था, वहीं पे उन्होंने परफ्यूम भी रखवा लिया और एक खाने का पैकेट था, स्नैक्स थे, स्नैक्स एज एन लिक्विड स्नैक था थोड़ा सा, मतलब आप उसे खोल के खा लें स्पून के साथ, ऐसे था। तो दोनों रखवा ली थी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, उसके बाद जैसे वहाँ पे पार्टी कल्चर, अगर सपोज कोई थाईलैंड जा रहा है, कोई लड़की जा रही है, तो पार्टी कल्चर में कैसे वो मतलब अपने आप अकेले जा रहे हैं, तो कैसे वो वहाँ पे जाएं या कैसे उनको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आपकी क्या रिकमेंडेशन है? कि वो बंदा लगा लो 25 एज का है। करेक्ट। तो पहली रिकमेंडेशन तो मेरी ये है कि अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हैं, ये आपको देखना है कि आप एंजॉय कर पाएंगे। राइट। आप अपनी पर्सनैलिटी क्या है आपकी, मतलब कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, क्या आप लोगों से मिल पाएंगे, सोशलाइज कर लेंगे फटाफट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आप अकेले जा रहे हैं, ट्राई टू अवॉइड इट। लेकिन आप फिर भी अगर जाते हैं या स्टैग एंट्री लेते हैं किसी किस्म की, तो जस्ट मतलब प्रिपेयर रहिए कि भाई अगर आप ड्रिंक भी कर रहे हो, आप अकेले हो एक फॉरेन कंट्री में, आपका कोई सामान भी लेके जा सकता है, आपके साथ कुछ भी हैपनिंग, कोई भी चीज़ गलत हो सकती है, तो अपना ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि आपने देखो, क्योंकि लोग थाईलैंड जाते हैं नॉर्मली पार्टी के दिमाग में सोचने के लिए, और ज़्यादातर लोग, और आप पहली बार थाईलैंड जा रहे हो, आपके दोस्त या आपने जिससे अभी आपकी फ्रेंडशिप बनी है, आपको हॉस्टल में मिले हैं, वो सब बैठ के दारू पी रहे हैं, आपने एक्स्ट्रा पी ली क्योंकि आपने आज तक इतनी पी नहीं है, तो फिर आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पासपोर्ट हमेशा आपको कैरी करना है, अपने साथ बैग रखना है, और उस पासपोर्ट में ही, अपना बैग में ही पासपोर्ट को हमेशा रखना है। लेकिन अगर आप क्लबिंग के लिए जा रहे हैं तो आप कम से कम वैल्यूएबल आइटम्स लेके जाएं, और पर वॉलेट की जगह आप कुछ कैश लेके जाएं सफिशिएंट, जैसे कि इन INR आई थिंक 4 या 5,000 रुपीज़ सफिशिएंट होंगे एक बजट ट्रैवलर के लिए। तो आपने कैश रखना है, और जो भी वैल्यूएबल्स हैं आप उसे घर पे ही छोड़ के जाएं। अगर क्लबिंग करनी है आपने या पार्टियाँ करनी है, और अगर आप पी के कहीं उल्टे हुए तो फिर आपकी चीज़ें वैसे छीन ली जाएंगी। तो अब आपके पास जैसे अपने इमरजेंसी कार्ड हमने बताया, क्रेडिट कार्ड, वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बाई चांस कोई रात को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आप कहीं फंस जाते हो, आपको लैंग्वेज बैरियर है, आप उनको उनकी बातें समझ नहीं आ रही हैं, तो जैसे आपका इनका पासपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सबसे पहले आपका पासपोर्ट मांगेंगे कि भाई पासपोर्ट दिखाओ, उसके बाद हम आगे आपसे बात करते हैं। इवन आपकी कोई चीज़ें भी गुम जाती हैं, तब उसके लिए भी वो बोलेंगे भाई पहले पासपोर्ट दिखाओ, देन वी विल गो। एग्जैक्टली, मतलब यूजुअली वैसे पासपोर्ट कैरी करना ही चाहिए। अभी जैसे मैं कह रहा था कि कुछ अगर आप जाते हैं तो वैल्यूएबल्स को घर छोड़ के जाएंगे, क्लबिंग के लिए जाते हैं, पर हाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ क्लब्स के अंदर वो पासपोर्ट के बेसिस पे ही आपको एंट्री देंगे, नहीं तो आपको एंट्री नहीं देंगे। तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है। हम रेकमेंड नहीं करते कि आप पासपोर्ट लेके हर जगह घूमो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और वो बाहर कंट्री में गुम जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पर अगर आपको नाइट क्लब में जाना है और पासपोर्ट चाहिए, तो ध्यान रखिए, बिल्कुल सेफ गार्ड उसको रखिए, और अपने मतलब, और अगर ड्रिंक भी करोगे तो ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो यही हमारी आज की वीडियो है। ये बस एक छोटी सी हमने आपको क्या बोलते टिप्स दी है कि आप पहली बार आप ट्रैवल कर रहे हो। हम दोनों ने काफ़ी ट्रैवल कर रखा है। प्लीज़ इनके चैनल पर जाके आप सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल पे आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी आपकी क्वेरीज हैं तो कमेंट करिए, हम आपके आंसर करेंगे। थैंक यू। शायद कुछ इनमें से पहचान जाए। या राइट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। गुड बाय एंड टेक केयर। बाय। चलो, अच्छी होगी वीडियो। अच्छी थी ना? हाँ। अच्छा, इसका पहले का